हेलो फ्रेंड्स, ये लॉग का पार्ट 2 वीडियो है जिसके अंदर हमने कल ये प्रॉपर्टीज़ देखी थी। यहाँ पर एक बार मैंने फिर से लिख दी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है आधार सेम होना चाहिए। यहाँ पे आधार ए है तो यहाँ पे भी आधार ए रहेगा, यहाँ पे आधार ए है तो यहाँ पे भी आधार ए रहेगा। यानी कि इसमें लॉग का कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करना हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आधार को सेम बनाना। अगर आधार सेम नहीं हो तो क्या होगा, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। तो ये तो प्रॉपर्टीज़ है इसकी, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज में लेके ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं हम आज की वीडियो में। और जो कल वाला जो लास्ट का वीडियो था पार्ट 1, उसका वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इसको तो मैं साफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आज का। ये क्वेश्चन है, इसे हमें सोल्व करना है। लॉग का क्वेश्चन है, इसे सोल्व करने के लिए अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका आधार 3 दिख रहा है। अब ऐसा आधार कहीं पे भी नहीं है तो हम जानते हैं कि हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे log 3, यहाँ पे 4, तो यदि 3 से 4 हम यहाँ पे काट सकते हैं यदि हम इनको अलग अलग कर लें। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ log AB। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग कोई भी अपनी इच्छा से एक आधार हम ले सकते हैं। मैंने आधार C ले लिया तो यहाँ पे ऊपर वाला का log B हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, log जो आधार हमने यहाँ पे C लिया तो यहाँ पे भी आधार C रहेगा, लेकिन यहाँ पे संख्या में A आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज में लेकर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाएगा तो यहाँ से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा log C 4 और डिवाइड में आ जाएगा log C 3। इनको अलग अलग कर दिया और अपनी इच्छा से मैंने एक आधार C ले लिया। फिर इसके साथ में गुणा में है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा log, यहाँ पे भी मैंने आधार C लिया है क्योंकि यहाँ पे अपनी इच्छा से आधार लेना था हमें, है ना, कोई भी एक आधार। तो मैंने यहाँ पे C लिया तो इसमें भी C, इसमें भी C, इसमें भी, इसमें भी, सब में C लेना है क्योंकि आधार समान होगा तभी हम सोल्व कर सकते हैं। आधार समान नहीं हो तो फिर क्या होगा, ये वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी आधार C ले लिया तो ऊपर तो हमारे पास log 5 हो जाएगा और नीचे हमारे पास यहाँ पे log C 4 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से फिर गुणा में आ जाएगा यहाँ पे log C और यहाँ पे 6 के लिए आ जाएगा और फिर भी log इसका भी आधार C और यहाँ पे नीचे 5। फिर इसके साथ में गुणा में आ जाएगा यहाँ पर log 7 और इसका आधार C है और नीचे आ जाएगा log 6 और आधार C। फिर यहाँ पर गुणा में आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे हम लास्ट वाला पद log 8 और इसका भी आधार हमने C ले लिया और फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पे log 7 और इसका आधार भी हमारे पास C आ गया। तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो log 4 है और ये log 4 है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ से ये जो log 5 है और ये नीचे log 5 इसको कैंसिल कर देगा। इसी तरह से आगे तक हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हमने सबको कैंसिल कर दिया तो लास्ट में रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे तो देखो नीचे वाला बच रहा है और यहाँ पे ऊपर वाला बच रहा है, अंश वाला। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं log C 8 और यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास क्या बच रहा है, log C 3। इसमें हमारे पास 3 बच गया, उसमें हमारे पास 8 बच गया। तो अब हम इसको आगे किस तरह से कर सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला जो है इसको उल्टा लगा दें हम, वापस इस तरह से लगा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा log 3 8, ये हमारे पास आ गया। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, log 8 आधार 3। इस तरह से हमें इसका रिजल्ट मिला है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम।
अगला क्वेश्चन हमारे पास 1/1 प्लस log b आधार a प्लस log c आधार a। फिर यहाँ पे प्लस में है इसी तरह से 1/1 प्लस log b आधार log c आधार b। फिर प्लस में है यहाँ पर log a आधार b। फिर प्लस 1 प्लस log a आधार c प्लस log b आधार c। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करने के लिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आधार a है, यहाँ पे भी आधार a है, यहाँ पे फिर आधार b है और फिर आधार c है। यानी कि यहाँ पे ये जो एक है, यहाँ पे भी हम log ले आए जिसका आधार a हो, यहाँ पे एक है जिसके स्थान पे हम log लिख दें जिसका आधार b हो, यहाँ पे इस एक के स्थान पे हम log लिखें और उसका आधार c हो। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या मतलब कि log a और a आधार और संख्या समान हो तो इसका आंसर क्या था 1। इसी तरह a के स्थान पे b भी लिख सकते हैं और a के स्थान पे c हम लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पे अगला काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/, यहाँ पे log a लिख देते हैं हम, log a और संख्या a आ जाएगी। फिर प्लस आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ उसे वैसे के वैसे लिख देंगे, log a b, फिर प्लस log a c। तो ये हो गया इस तरह से। फिर यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे आगे, तो 1/, यहाँ पे log b लिख देंगे हम, log b b, क्योंकि यहाँ पे हमें आधार b चाहिए तो हमने यहाँ पे b ले लिया है ना। फिर यहाँ पे आएगा प्लस log c और इसका आधार b। फिर आएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस में चल रहा है ये इस तरह से, तो log a और इसका आधार b। फिर यहाँ पे प्लस ये वाला लास्ट वाला जो पद है इसको भी यहाँ पे उतारेंगे हम। तो यहाँ पे क्या आएगा log c और संख्या c ले लिया। फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे प्लस log c a प्लस log c b। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे अगली स्टेप में क्या होगा 1/, देखो ये सभी लोग प्लस में है तो इनको हम क्या कर सकते हैं गुणा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधार सेम है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं log a और यहाँ पे हो जाएगा a b c। इस तरह से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस में इस वाले पद को हम कैसे लिखेंगे 1/, log b और यहाँ पे देखो b इंटू a इंटू b c और a तीनों गुणा में आएंगे, तो मैं a b c लिख देता हूँ यहाँ पे भी a b c। तो इस तरह से हो गया। फिर प्लस 1/, log यहाँ पे आधार c है तो c आ गया, और यहाँ पे देखो तीनों पद यहाँ पे प्लस में आ रहे हैं तो इनको गुणा करके लिख सकते हैं, तो a इंटू b इंटू c, तो ये हो जाएगा a b c। तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे तीनों का आधार वापस अलग अलग है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, और हमें आधार फिर से एक जैसा बनाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो a b c a b c a b c, तो हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे इनको, तो आधार क्या हो जाएगा a b c बन जाएगा। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं आगे, ये जो पहला वाला पद है इसको यदि हम इन्वर्स करें तो इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा log और आधार में चल जाएगा a b c, और जो इसका आधार है वो संख्या के रूप में आ जाएगा, यानी कि a हो जाएगा यहाँ पे। तो इस पहले पद को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से अब दूसरे को लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस log, इसके अंदर भी यहाँ पे संख्या में a b c है तो ये आधार में चले जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा a b c, और जो इसका आधार है वो संख्या के अंदर चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b। फिर इसी तरह से इसको लिखेंगे हम आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log a b c और लास्ट में हो जाएगा c।
क्योंकि इसका जो ABC है वो आधार बन जाएगा और ये संख्या बन जाएगी, क्योंकि सबका हमने इसका भी इन्वर्स लिख दिया, इसका भी इन्वर्स और इसका भी इन्वर्स, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। प्रॉपर्टी लगाई है हमने, जो इतनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई उनकी मदद से मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आधार सेम हो गया, ABC ABC ABC, तीनों में आधार सेम है। आधार सेम है तो इनको हम गुणा करके लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log ABC और इसकी संख्या हो गई ABC। अब यहाँ पे देखो आधार और ये दोनों, इसकी संख्या दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1। तो इसको सोल्व करने पर हमें आंसर कितना मिला, 1। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, हमने 1 का मान लिखा log के पदों में, फिर उसके बाद हमने क्या किया, log को ऐड करने वाली जो प्रॉपर्टी थी वो हमने यूज में ली। उसको यूज में लेने के बाद हमने क्या किया, इन्वर्स किया। इन्वर्स करने के बाद क्या हो गया, इन्वर्स करने से ये संख्या और ये घात, ये जो इसका आधार है और ये इसकी संख्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बदल जाती है। कब बदल जाती है, जब हम इन्वर्स करते हैं। तो इसका इन्वर्स किया तो ये बदल गया, यानी कि ये इसके बराबर होता है। इस तरह से हम करते हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी कि मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। एक बार मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे, log AB। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/, इसका आधार B हो जाएगा, संख्या A हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, यानी कि इन दोनों को आपस में हम बदल सकते हैं यदि 1/, के रूप में लिखें। अगर ये इस रूप में लिखी हुई है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको सोल्व किया है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे आगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधार को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे सभी जगहों पे आधार अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो हमें कोई दूसरा तरीका यूज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 बन जाए, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे भी 9 बन जाए, तो भी हम, अगर यहाँ पे तो 9 बन नहीं सकता, तो यहाँ पे यदि 4 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाए, 4 हो जाए, या यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाए, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे 7 नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 81 है, यानी कि इसमें 3 की घात के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको भी 3 की घात के रूप में लिख दें तो सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे अलग अलग तरीका लगाकर इन सबको सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 81 है, 81 को हम 3 की घात के पदों में लिख देते हैं। तो 3 की घात के रूप में कैसे लिखेंगे, ये है 81, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 और फिर 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा 3 की घात 4। तो इसको हम 3 की घात 4 लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया 3 की घात 4। अब फिर यहाँ पे ऊपर क्या है, log है, तो हम यहाँ पे log लगा देते हैं, log 7 और फिर यहाँ पे 27। इसको भी हम 3 की घात के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है, 27 है, तो 3 की घात 3 हो जाएगा ये। तो ये 3 की घात 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको भी 3 की घात के रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर आगे हम यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे प्लस कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 9 है, और यहाँ पे देखो log के अंदर हम बना देते हैं इसको इस तरह से, log, यहाँ पे 4 है तो 2 की घात 2 लिख देते हैं इसको, तो 2 की घात 2 हो गया, और फिर यहाँ पे बाद में 2 है, तो हमने इसको ऊपर वाले को इस तरह से लिख दिया। और फिर यहाँ पे नीचे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 की पावर
2 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 की पावर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 9 लिख सकते हैं। तो मैं 9 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं 9। और यहाँ पे ये को log 9 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख दिया log 981। इस तरह से ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाता है तो केवल 81 ही आ जाएगा इसका रिजल्ट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे log 2 है तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं log 2। और यहाँ पे देखो 16 लिखा हुआ है तो इसको 2 की पावर 4 लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो ये 2 की पावर 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो कौन कौन सा हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है उसकी घात पे log लगा हुआ तो log का आधार भी 9 ही है, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 है और इस तार को हम इधर बाहर निकाल देंगे तो log 2 और 2 ये हो जाएगा 1, तो इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पे इसको सोल्व करना है तो हमें क्या चाहिए, आधार सेम चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 3 की घात 4 है और यहाँ पे 3 की घात 3 है, तो 3 को तो यहाँ पे बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे घात आधार इसका 7 है, तो इसको अभी आगे सोल्व करते हैं हम। और यहाँ पे इसका आधार हमारे पास 2 है, तो यहाँ से देखो इस 2 को बाहर निकाल देंगे हम, तो यहाँ से 2 से 2 होकर ये सोल्व हो जाएगा। और केवल इसके अंदर हमें प्रॉब्लम आ रही है जिसके अंदर क्या है कि आधार 7 है और ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं, यहाँ पे 7 ही है या कुछ और है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 27 नहीं है, यहाँ पे 27 नहीं है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पे केवल इस तरह से लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो 7 है आधार 7 इसकी पावर 2 लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 27 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो इस तरह से लिखा हुआ है इसको हम वापस, अब तो यहाँ पे दूसरी तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा केवल, बाकी ये सेम रहेगा। तो इसको वापस मिटा के मैं सही कर देता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 है 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 81, तो ऐसे कैसे आ जाएगा 81, तो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर 81 को हम 9 की पावर 2 लिख देते हैं, 81 को हमने 9 की पावर 2 लिख दिया। और ये जो 2 है 7 की पावर 2 यहाँ पर आधार में, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 के रूम में बाहर निकलेगा और फिर यहाँ पे log 7 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब हमें सभी पद ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो ये log 7 से log 7, इसका मान तो कितना आ जाएगा 1, और ये 2 घात से 2 घात कैंसिल हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 9 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 2 है ये बाहर निकलेगा तो 1/2 के रूम में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 1/2 को कैंसिल करने के लिए 9 को मैं क्या लिख देता हूँ 3 की घात 2 लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 की घात 2, और ये जो 2 है इसको मैं बाहर निकालूंगा तो क्या निकलेगा 1/2 के रूम में। ध्यान रखना अगर ये घात इस 2 के ऊपर होती तो आगे 2 निकलता, लेकिन ये आधार के ऊपर घात लगी हुई है, जो भी आधार पे घात लगी हुई है उसको यदि हम बाहर निकालते हैं तो इन्वर्स में आती है, यानी कि 2 है तो यहाँ पे 2 इन्वर्स आएगा, यानी कि 1/2 आएगा। तो यहाँ पे 1/2 निकल गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा log 2 हो जाएगा ये इस तरह से। फिर डिवाइड में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो संख्या है उसी को आधार बनाया गया, तो यहाँ पे 81 डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 81 यहाँ पे इस तरह से आ गया। फिर प्लस यहाँ पर देखो घात 4 है तो घात 4 इसके बाहर निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी, क्योंकि ये क्या है इस संख्या पे घात 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 log 2। अब हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 है, और यहाँ पर देखो ये log 2 और 2 ये तो हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये 2 घात है जो ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल 3 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। फिर यहाँ पे देखो 81 है तो 81 ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखो ये 2 log 2 से log 2 ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ गया। अब तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 85, ये हो जाएगा इसका
आंसर। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें वैल्यू सोल्व नहीं करना, इसके अंदर वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log 7x प्लस 6 log x 7 इक्वल टू 5। यानी कि इसको सोल्व करना है हमें, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करना है हमें, x का मान यहाँ पे ज्ञात करना। अब यहाँ पे देखो x का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखो आधार, सबसे पहले तो आधार चेक करना। यहाँ पे आधार क्या है, 7 और यहाँ पर आधार x है। तो इसको हम चेंज करके 7 बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log 7x प्लस 6, और इसको इस तरह से लिख दें 1 अपॉन log 7x। तो यहाँ पे देखो अब आधार सेम बन चुका है, और यहाँ पे बराबर में हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये द्विघात समीकरण बना सकते हैं हम। कैसे बना सकते हैं, देखो log 7x, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं t मान लेता हूँ। इसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे t मान लिया। तो अब हमने इसको t मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस 6/t इक्वल टू 5। ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे इसको देखो t से गुणा कर दें हम, तो t यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस 6 इक्वल टू 5t। ठीक क्या हो गया, t की पावर 2 प्लस 6 इक्वल टू 5t हो गया है यहाँ पर। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण बन गई है, तो द्विघात समीकरण की तरह लिख देते हैं हम इसको। अब इसके क्या कर सकते हैं, यहाँ से t का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो t का मान ज्ञात करने के लिए हम या तो श्रीधराचार्य विधि लगा सकते हैं या इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे -3t माइनस 2t प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड कर दिए तो यहाँ से t कॉमन आ जाएगा। तो आगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, t-2 और t-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें t का मान मिल रहा है, यहाँ पे t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो t का मान 2 और 3 आ गया, और t को हमने क्या माना, log 7 माना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log 7x log x आधार 7, इसके बराबर में 2 आएगा, और या log x आधार 7, इसके बराबर में हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि ये रिजल्ट हमें इस तरह से मिल चुका है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का एक तरीका बताया था मैंने प्रॉपर्टीज़ के अंदर, उसके हिसाब से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 7 की पावर 2। यानी कि जो यहाँ पे संख्या होगी वो तो इस तरह से आ जाएगी, और बराबर में क्या आएगा, ये जो आधार है इधर भी आधार बन जाएगा, और ये जो बराबर में लिखा हुआ ये पावर में चला जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x का मान हमें मिल चुका है इस तरह से 49। इसी तरह से इसको भी हम सोल्व करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 की पावर 3, ये हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 7 की पावर 2 मिला है, यहाँ पे रिजल्ट में हमें क्या मिला, x इक्वल टू 7 की पावर 3। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आधार सेम नहीं हो तो हम क्या करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा, इसको तो मैं साफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे एक में लिखता हूँ, यहाँ पे a की पावर x इक्वल टू b, इसको मैंने यहाँ पे लिखा
ए की पावर x इक्वल टू बी। तो इसी को सोल्व करने के लिए लॉग को बनाया गया। तो लॉग के अंदर हमने क्या किया कि हमें यहाँ पे देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक संख्या है और एक दूसरी संख्या b है। a और b दो संख्या है, तो a की ऐसी घात हमें पता करनी थी जो घात लगाने पर हमें b के बराबर वैल्यू मिले। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसको क्या किया, लॉग के फॉर्म में जमाया गया। किस तरह से जमाया गया, इस तरह से log x, इस तरह से जमाया गया कि हमें क्या ज्ञात करना, x ज्ञात करना। तो x को किस तरह से प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे x कैसे ज्ञात होगा, a और b पे निर्भर कर रहा है, तो इसको इस तरह से जमाया गया। जो यहाँ पे आधार में है उसको यहाँ पे आधार में ले लिया और यहाँ पे b, तो इसको इस तरह से जमाया गया। ये जो प्रॉब्लम थी घात की प्रॉब्लम, इसी को इस तरह से लाया गया कि x इक्वल टू लॉग a b, यानी कि आधार को a बनाया गया, संख्या को b बनाया गया। इस प्रॉब्लम को इस तरह से लिखा गया, यानी कि लॉग प्रॉब्लम जहाँ पे चल रही है वहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, ये घात वाली प्रॉब्लम चल रही है। अब आप देख सकते हो कभी भी हम घात के अंदर ऑपरेशन करते हैं, पावर के अंदर ऑपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका आधार, यानी कि वहाँ पे आधार सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो a की पावर x इंटू a की पावर y है, तो हम इसको सॉल्व करके a की पावर x प्लस y लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि आधार सेम हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधार a है, यहाँ पे भी आधार है, इसीलिए लॉग के अंदर भी आधार सेम हो तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लो कि आधार कुछ अलग आ जाए, जैसे कि a की पावर x इंटू b की पावर y हो जाए, तो अब हम क्या करें, a की पावर x b की पावर y, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं कर सकते, तो लॉग के अंदर भी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर घात बराबर नहीं है तो हम वहाँ पे प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। हमें किसी न किसी तरीके से घात को बराबर करना ही पड़ेगा। जब घात बराबर हो जाएगी तभी हम आगे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब हम इनको मदद से एक प्रूफ करते हैं छोटा सा, वो प्रूफ मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, ताकि बाकी और प्रूफ उसकी तरह से आप कर सकें। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है लॉग आधार हमने a रखा और b प्लस लॉग आधार a रखा और यहाँ पे c कर दें, तो इसका मान हमारे पास क्या आता है, log a b c। क्योंकि यहाँ पे आधार सेम है इसलिए लॉग के ऑपरेशन लग जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, log a b c। तो यहाँ पे ये जो प्रूफ है इसका प्रूफ मैं करके दिखा देता हूँ एक बार कि ये प्रूफ कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ के लिए क्या करेंगे, log a b, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। तो log a c इक्वल टू y, इस तरह से मैंने मान लिया। तो अब मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, आगे यदि मैं घात के पदों के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, b इक्वल टू a की पावर x, और इसको मैं लिख सकता हूँ c इक्वल टू a की पावर y। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब मैं आगे चलकर इन दोनों को गुणा कर देता हूँ, यानी कि मैं BC ज्ञात करता हूँ यहाँ से। तो BC इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, BC, दोनों को गुणा करेंगे तो a की पावर x इंटू a की पावर y। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, BC इक्वल टू a की पावर x प्लस y। अब इसको वापस से लॉग के पदों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यदि ये जो प्रॉब्लम है इसको वापस से हम क्या करें, लॉग के पदों में लिखना चाहिए। तो लॉग के पदों में लिखने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आधार ही बनेगा इसका वापस से, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, लॉग इसका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका आधार, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा, x प्लस y। इसको हमने क्या किया, वापस लॉग के पदों में लिख दिया। अब यहाँ पे x और y का मान हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो x और y का मान लिखेंगे यहाँ पे। देखो x हमने क्या माना, log AB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a और b प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस y क्या है यहाँ पे, log c आधार a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log c और इसका आधार a। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका प्रूफ हो गया इस तरह से। ये प्रूफ क्यों संभव हुआ, ऐसा प्रूफ क्यों संभव हुआ, क्योंकि यहाँ पे आधार सेम है, इसलिए हमने क्या किया, पावर का जो ऑपरेशन है, घातों का जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे लग गया। अगर ये आधार सेम नहीं होता तो ये प्रॉपर्टीज़ नहीं लगती, और ये प्रॉपर्टीज़ नहीं लगती तो यहाँ पे लॉग को इस तरह से नहीं लिख पाते। इसका मतलब आधार सेम होना ज़रूरी है। अगर आधार सेम नहीं है तो आप लॉग प्रॉपर्टी यूज में नहीं ले सकते, आपको किसी न किसी तरह से आधार को सेम बनाना ही पड़ेगा।
तभी जाके आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं यहाँ पे बीएससी हायर एजुकेशन की वीडियो भी यहाँ पे बनाता हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन नाम की बुक मैंने कंप्लीट करवा दी है और अवकलन गणित नाम की जो बुक है वो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ कल से।